नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें 3 चीज़ें इरशाद फरमाई और ये हमें बता दिया कि अगर ये 3 काम किसी बंदे ने कर लिए तो फिर अल्लाह ताला उसको ईमान की लज्जत अता फरमा देगा। ईमान की लज्जत का मतलब क्या है? उसका इबादत में दिल लगेगा। वो नमाज पढ़ेगा तो दिल करेगा नमाज पढ़ता ही रहे। वो कुरान मजीद पढ़ेगा तो दिल चाहेगा कि बस पढ़ता रहे। वो दुरूद पाक का विर्द करेगा तो दिल चाहेगा कि बस विर्द करता रहे। ये कैफियत कब होगी? जब ये 3 काम बंदा मोमिन कर ले। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलासुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान। ये 3 काम हैं जिसके अंदर ये तीनों पाए गए, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो ईमान की लज्जत को हासिल कर लेगा। ईमान का जायका, ईमान की चाशनी उसको मिल जाएगी। अब वो 3 काम कौन से हैं? इरशाद फरमाया, मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा उसके दिल में होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर कोई दूसरी मोहब्बत गालिब ना आए। अब हम ये पहली चीज़ ले लें और इस पर गौर करें, क्या वाकई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में सबसे ज़्यादा है? पहले हम इस तरफ गौर कर लें कि जब किसी की मोहब्बत दिल में हो तो फिर उसके बारे में हमारा तर्ज अमल क्या होता है। उसके बाद फिर हम गौर करें कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी है। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। अब वो नौजवान उस लड़की की मोहब्बत में गुम हो जाता है। अब क्या होता है, उसके वालिदैन उसको समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, इसको छोड़ दो। वो अपने वालिदैन की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसको गलत नहीं समझता। अगर उसके बहन भाई उसको समझाएं कि भाई ये गलत है, इसको छोड़ दो, वो अपने भाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम्हें मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार उसको समझाए कि भाई ये मोहब्बत के चक्कर गलत है, तुम इससे बाहर आ जाओ, वो उनको खामोश कर देता है कि ये मेरा मामला है, आपको इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं। वो जनाब जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसकी गली के चक्कर से वो शाम लगाता है। अगर पड़ोसी उसको मना करें कि तुम ये क्या करते हो, वो पड़ोसियों की परवाह नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है। बस ये मोहब्बत उसको मजबूर करती है कि वो ये सारे काम करें। तो अब ये मिसाल अपने जहन में रखिएगा कि जब दुनिया में हमें किसी से मोहब्बत हो जाए, हम लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं कि कौन हमें क्या कह रहा है, हमें क्या समझा रहा है, हम किसी की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जब हमारे दिल में सबसे ज़्यादा है तो फिर हम लोगों की बातों की परवाह क्यों करते हैं। हमें जनाब कहा जाए कि शादी ब्याह के मौके पर ढोल बाजे नहीं होने चाहिए बल्कि अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ढोल बाजे नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अल्लाह उसके रसूल से अगर मोहब्बत होती तो फ़ौरन जवाब होता कि नहीं जनाब, लोग कुछ भी कहते रहे, बस मैं अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल करूँगा। अल्लाह उसके रसूल से अगर मोहब्बत होती तो बंदा वो करता जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होता, जो उसके रसूल को राज़ी करने वाला होता। इसी तरह अगर किसी को कहा जाए कि चेहरे पे दाढ़ी सजाना रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो जवाब आता है कि जनाब घर वाले क्या कहेंगे, अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, बहन भाई मजाक उड़ाएंगे। अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सच्ची होती तो फ़ौरन कबूल करते कि नहीं जनाब मैंने दाढ़ी रखनी है। जब एक औरत से मोहब्बत की बुनियाद पर घर वालों की परवाह नहीं करते तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर लोगों की परवाह क्यों की जाती है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए, ये गौर कर लेना चाहिए। और फिर एक रिवायत है, हदीस पाक है, हुब्बुका शै युमी व युसिम, कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत आ जाए वो मोहब्बत तुझे अंधा भी बना देती है, तुझे बहरा भी बना देती है। यानी जब आदमी किसी से मोहब्बत करने लग जाता है फिर लोगों की बातों से बहरा हो जाता है, उसको परवाह नहीं होती लोग क्या कह रहे हैं, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं करता, बस ये देखता है कि मेरा महबूब क्या चाहता है। दूसरी बात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, मन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि बंदा जब किसी से मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के अलावा किसी और गर्ज से मोहब्बत ना हो। जब ये दूसरी सिफत बंदे के अंदर पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको ईमान की लज्जत अता फरमा देता है। अब हम गौर करें कि हम लोगों से जो अपना ताल्लुक़ बनाते हैं, इस ताल्लुक़ की बुनियाद क्या होती है। क्या ये ताल्लुक़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है? क्या हम अपने वालिदैन से इसलिए मिलते हैं कि अल्लाह राज़ी होगा, या इसलिए मिलते हैं
कि अगर ना मिले तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। क्या हम अपने वालिदैन की बात इसलिए मानते हैं कि अल्लाह राज़ी होगा, या इसलिए मानते हैं अगर ना मानी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। क्या हम अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया इसलिए करते हैं कि अल्लाह राज़ी होगा, या इसलिए करते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। हमें गौर करना चाहिए, हर एक रिश्ते को देखें, अपनी बीवी के साथ हमारा क्या तर्ज अमल है, वो तर्ज अमल अल्लाह के हुक्म की वजह से है या लोगों के खौफ की वजह से है। अपने बच्चों के साथ हमारा क्या रवैया है, अगर वो रवैया अल्लाह के हुक्म की वजह से अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लोगों की वजह से है तो फिर हमें गौर करना चाहिए। तीसरी बात रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, मन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र बाद अन अनक़ज़हुल्लाहु मिन कमा यकरहु अन युल्का फिन्नार, कि जो शख्स कुफर की तरफ जाने को इसी तरह बुरा समझे जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। यानी एक शख्स को कहा जाए कि तुम काफिर हो जाओ माज़अल्लाह, वो आग में डाले जाने को तो पसंद करे, काफिर होने को ना पसंद करे। फरमाया कि जब ऐसी बंदे के दिल में दीन की मोहब्बत आ जाए तो फिर अल्लाह ताला उसको ईमान की लज़्ज़त अता फरमा देता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, अगर उसको कहा जाए कि भाई तुम जो है 5 मिनट के लिए आग के अंदर खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, या मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दे दूंगा, तुम 5 मिनट के लिए आग में खड़े हो जाओ तुम्हें 1 अरब रुपया दे दूंगा। वो बंदा क्या कहेगा, जनाब पूरी दुनिया की दौलत भी दे दो, मैं आग में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि 5 मिनट के अंदर तो मैं जल भुन के कोयला हो जाऊंगा, और ये पैसा मेरे किस काम का, ये तो सारा फिर बाद वाले खाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं लूँगा और मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। तो फरमाया इसी तरह बंदा कुफ्र की तरफ जाने को नापसंद करे। कोई उसको कहे कि तुम 10 मिनट के लिए काफिर हो जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए बस फार्म पर दस्तखत कर दो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं माज़अल्लाह कादियानी हूँ या माज़अल्लाह मैं ईसाई हूँ, तो हम तुम्हें बैंक बैलेंस दे देंगे, तुम्हें गाड़ी दे देंगे, तुम्हें बंगला दे देंगे, हम तुम्हें जनाब बाहर मुल्क बरतानिया में तुम्हें शिफ्ट कर देंगे, तुम्हें अमेरिका में शिफ्ट कर देंगे, बस तुम ये कह दो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, फार्म पे लिख दो। तो फरमाया कि वो बंदा इस फार्म पे लिखने को इसी तरह बुरा समझे जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। अगर उसके दिल में ईमान की इतनी मोहब्बत है तो फिर अल्लाह ताला उसको ईमान की लज्जत अता फरमा देगा। बदनसीबी है, बहुत से ऐसे लोग हमें मिलेंगे मुआशरे में कि जिन्होंने दुनिया के मफाद की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया और उन्होंने इस्लाम को छोड़ा, कुफ्र की तरफ चले गए, तो क्या हुआ, अब जहन्नम की आग उनका मुकद्दर बनेगी। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं दुनिया में। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि दीन इस्लाम ये सबसे अफजल तरीन मज़हब है, इसके मुकाबले में कोई दूसरा मज़हब हो ही नहीं सकता, बल्कि कुफ्र के बारे में इसी तरह कुफ्र को नापसंद करे जैसे आग को नापसंद करता है। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया है। अब जब बंदा मोमिन ये 3 सिफ़ात अपना लेता है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, और लोगों से मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, और दीन इस्लाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की लज्जत अता फरमा देता है। इबादत की लज्जत कब मिलती है, जब बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये इबादत की लज्जत कब मिलती है, जब बंदा लोगों से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। ये इबादत की लज्जत कब मिलती है, जब बंदा दीन इस्लाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अगर हम ये लज्जत चाहते हैं कि हमें भी ये लज्जत नसीब हो, मुश्किल नहीं है, ये लज्जत मिल जाएगी। हो सकता है हम में से किसी के ध्यान में हो कि कैसे ये लज्जत मिलेगी, नमाज में तो दिल ही नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता। मुझे बताएं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कितने कितने घंटे गुजर जाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता, बेकार टाइम गुजर जाता है। यूट्यूब देखना शुरू करते हैं, कई कई घंटे गुजर जाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। क्यों? हमारी सारी तवज्जो उसी तरफ होती है। तो जब हम ये 3 सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह ताला हमारी सारी तवज्जो अपनी इबादत की तरफ कर देगा। जब हमारी तवज्जो उसकी इबादत की तरफ होगी तो इबादत में हमें बड़ा मज़ा आने लगेगा, बड़ा सुकून हमें मिलेगा। और फिर जनाब हम जो बुजुर्गान दीन के वाक़यात पढ़ते हैं कि इमाम आज़म माह रमज़ान में 61 कुरान मजीद मुकम्मल करते हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी रात अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े रहते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पाँव पर खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म कर लेते हैं। ये जो हम वाक़यात सुनते हैं,
जब हम ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे, अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमें भी इबादत की वही लज्जत अता फरमा देगा।